कर्नाटक के मंडिया में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। मंडिया में एक कार से करीब 1 करोड़ कैश बरामद और 9 लाख की शराब भी जब्त हुई। रुपयों से भरी कार मजदूर से नित घट्टा चेक पोस्ट पर मिली, जिसकी तलाशी लिए जाने पर नकदी बरामद हुई। अखरोट कारोबारी की बताई जा रही है कार। पुलिस नकदी को लेकर जांच कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हरियाणा दौरा। घरौंडा में नई अनाज मंडी में आयोजित रैली में पहुंचेंगे। सीएम नायब सैनी के अभिनंदन समारोह में करेंगे शिरकत। झाझा आगजनी मामले में फंसे सपा नेता इरफान सोलंकी की विधायकी पर आ जाएगा फैसला। एमपी एमएलए सेशंस कोर्ट मुकदमे पर फैसला सुना सकती है। बरेली दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को आज कोर्ट में पेश होने का आखिरी दिन। पुलिस लगातार मौलाना की तलाश में जुटी। ज्ञानवापी के 8 तहखानों के सर्वेक्षण वाली याचिका पर आज फिर सुनवाई। ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में चल रही है पूजा अर्चना। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट के फैसले को मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी है। बीआरएस नेता की कविता की ईडी के समन के खिलाफ जारी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। यूपी, गुजरात और हरियाणा के लोकसभा सीटों पर चर्चा। सीसी की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम मीटिंग में मौजूद रहे। प्रदेश की 25 सीटों पर चर्चा होगी। एनडीए गठबंधन में शामिल अपना दल को यूपी में मिल सकती है 2 सीटें। सूत्रों से खबर, अपना दल को सोनभद्र और मिर्जापुर की मिल सकती है सीट। यूपी में लोकसभा चुनाव में एक भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी आम आदमी पार्टी। प्रदेश में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बीएसपी को बड़ा झटका। सांसद संगीता आजाद बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। सीमा कुशवाहा ने भी थामा कमल का हाथ। तेलंगाना बीएसपी अध्यक्ष आरएस प्रवीण ने बीएसपी से दिया इस्तीफा। प्रवीण ने बीआरएस की ज्वाइन के चंद्रशेखर राव ने प्रवीण को दिलाई पार्टी की सदस्यता। देवरानी अपर्णा यादव के बीजेपी टिकट पर मैनपुरी से चुनाव लड़ने की चर्चा पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। लोगों का सहयोग प्यार साथ मिल रहा है। एनडीए में शामिल होगी तमिलनाडु की पीएमके पार्टी के संस्थापक रामदास आज करेंगे गठबंधन का औपचारिक ऐलान। महाराष्ट्र में बीजेपी और एमएनएस का हो सकता है गठबंधन। दिल्ली में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की बैठक में लगेगी मुहर। दक्षिण मुंबई की सीट एमएनएस को दे सकती है बीजेपी। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे के लिए दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान। 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। जदयू के खाते में गई 16 सीटें। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 5 सीटें। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन मांझी की पार्टी को 1-1 सीट। बिहार की सीटों के बंटवारे पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। 400 पार के संकल्प को पूरा करने का लक्ष्य। पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। स्पष्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 40 की 40 सीट जीतकर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है। बिहार में सीट बंटवारे पर चिराग पासवान ने जताई खुशी। कहा हमारी पार्टी सभी 5 सीटों पर लड़ेगी और जीतेगी। जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के लिए तय किया है 400 सीटें जीतने का, मुझे लगता है उसी संकल्प के साथ आज ये तमाम पार्टियां एकजुट होकर, गठबंधन की हमारी 5 पार्टियां एकजुट होकर उस संकल्प को पूरा करने की ओर अग्रसर है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की 40 सीटें जीतेंगे और 400 पार का संकल्प भी पूरा होगा। बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे पर चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 सीटें मिलने पर पशुपति पारस नाराज हैं। आज कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार में हुए एनडीए के सीट बंटवारे पर बोले जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, हमें 16 सीटों की ही उम्मीद थी। हम लोगों को तो उम्मीद यही थी, 16 सीटों की ही उम्मीद थी। 16 सीटों की उम्मीद थी। अब हमको लगता है कि ठीक है, माननीय नेता के कंसेंट से ही हुआ होगा सब। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव नहीं कराने पर उठाए सवाल। कहा महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव है और गुजरात में 1 चरण में। महाराष्ट्र में 1 चरण में क्यों नहीं करवाया गया चुनाव।
उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने की चुनाव प्रचार की शुरुआत। रोड शो में उमड़ा समर्थकों का जनसैलाब। हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर 1 जून को होगा मतदान। राज्य के निर्वाचन आयोग अधिकारी ने दी जानकारी। कहा, ग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने के बाद खाली हुई है सीटें। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो। लोगों ने पीएम मोदी के काफिले पर पुष्प वर्षा। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। लोगों ने गुलाल से किया पीएम मोदी का स्वागत। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर दर्शकों का अभिवादन किया। रोड शो खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री ने कोयम्बटूर ब्लास्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। कर्नाटक के शिवमोगा में पीएम मोदी ने दिया 400 पार का नारा। कहा, विकसित भारत और विकसित कर्नाटक के लिए अब की बार 400 पार। देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी का बयान। सनातन को खत्म करने की कोशिश हो रही। बीजेपी ने नारी शक्ति को दी प्राथमिकता। आज तक किसी सरकार ने नारी शक्ति पर इतना बल नहीं दिया जितना हमारी सरकार ने दिया। कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा, कांग्रेस ने कर्नाटक को अपना एटीएम बना रखा है। जनता को लूटना कांग्रेस का मकसद है। कांग्रेस को जब से कर्नाटका में मौका मिला है तो इन्होंने कर्नाटका को अपना एटीएम बना दिया है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस की मानसिकता है बांटो राज करो। सालों तक कांग्रेस ने देश को जाति और धर्म पर बांटा है। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सुमित्रा वाल्मीकि का बयान। कहा, शक्ति का अपमान कांग्रेस को ले डूबेगी। राहुल के सनातन विरोधी बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान। कहा, कांग्रेस नेता को हिंदू धर्म की समझ नहीं है। देखो, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा, राहुल गांधी को ना हिंदू धर्म की समझ है ना लोकतंत्र की समझ है। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने राहुल के शक्ति वाले बयान पर पलटवार किया। कहा, कांग्रेस ने किया है सनातन का अपमान। दुनिया सनातन धर्म के साथ है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का राहुल गांधी पर हमला। कहा, देश की जनता कांग्रेस को जवाब देगी। हमारी नारी शक्ति, हमारी भारत माता की शक्ति, ये सब शक्ति को समाप्त करेंगे। वो इतनी बड़ी ताकत है उनके पास। ये इसका जवाब जो है हमारी नारी शक्ति उनको आने वाले चुनाव में उनकी जगह दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कांग्रेस पर हमला। कहा, जनता ने कांग्रेस के चरित्र को पहचान लिया है। कांग्रेस ने 60 सालों तक देश को लूटा। जनता ने उनके चरित्र को पहचान लिया है। उन्होंने 7 साल में क्या किया है? देश को कमजोर किया है। राहुल के शक्ति वाले बयान पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। राहुल को शक्ति या भक्ति के बारे में क्या पता? कुछ लोग हैं जो राहुल को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को खुद ही नहीं पता है वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को शक्ति क्या है, भक्ति क्या है, अभी राहुल जी को क्या पता। कांग्रेस की शक्ति वाले बयान पर बीजेपी नेता आदित्य सिंह का बयान। कहा, शक्ति हमारी पार्टी की है। हमारे पीएम मोदी के अच्छे काम में शक्ति है। शक्ति संगठन की है, शक्ति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और उनके अच्छे कार्यों की है। तो निश्चित रूप से ये शक्ति है और ये भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता में ये शक्ति है। हमारे शीर्ष नेतृत्व से हमको ये शक्ति आती है। कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाया ईवीएम का मुद्दा। का चुनाव आयोग इंडी गठबंधन के नेताओं से मिलने को तैयार नहीं। राजा के जान ईवीएम में है। राहुल के बचाव में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। कहा, मोदी सरकार में असुरी शक्तियां हैं। देवी शक्तियों से न्याय की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे जगनमोहन रेड्डी 26 मार्च से शुरू करेंगे 21 दिवसीय बस यात्रा। आंध्र प्रदेश में 13 मई को डाले जाएंगे वोट। शराब घोटाले में ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। घोटाले में के कविता, केजरीवाल, सिसोदिया शामिल हैं। के कविता शराब नीति बदलने के लिए आप नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत दी थी।
ईडी के आरोपों पर आप नेता आतिशी का दावा, जांच एजेंसी के पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं, ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही बीजेपी। के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं है, फिर भी सबूत ना होने के बावजूद समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन भेजे जा रहे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज का केजरीवाल पर हमला, आप नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसी के पास सबूत है, जांच से भाग रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही लापरवाह नेता हैं, वो अभी भी जांच से भाग रहे हैं, उन जांच में नहीं जुड़ रहे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके साथी नेता जो है उनकी बेल बार बार रिजेक्ट हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में ईडी के समन पर पेश नहीं हुए केजरीवाल, मनोज तिवारी बोले दिल्ली की जनता की आंखें खुल रही हैं। दिल्ली की जनता की आंखें खुल रही हैं। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का केजरीवाल पर हमला, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो पेशी से भाग क्यों रहे हैं? शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को फिर जमानत नहीं, सीबीआई ने कहा अभी कुछ और हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, सिसोदिया जांच को पहुंचा सकते हैं नुकसान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद तिहाड़ पहुंचे आप नेता सत्येंद्र जैन, जमानत की याचिका खारिज होने के बाद किया सरेंडर। आप नेता सत्येंद्र जैन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा आम आदमी पार्टी को देना चाहिए सफाई। कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं कि काफ़ी समय से वो अपनी स्वास्थ्य का लेके जमानत पे थे और आम आदमी पार्टी को अब जवाब देना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के तो भारत रत्न के उम्मीदवार थे और ऐसे लोगों की जो सही जगह है वो अपनी सही जगह पे वापस जा रहे हैं। सपा नेता आजम खान को 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है डूंगरपुर केस मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनाया फैसला। आजम के जौहर ट्रस्ट को हाई कोर्ट से झटका, ट्रस्ट की लीज को रद्द करने का योगी सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया है। आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाया गया, विवेक सहाय बने बंगाल के नए डीजीपी। पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाए जाने पर बोली बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, ये खुशी की बात है कि राजीव कुमार जैसे पुलिस अधिकारी को हटा दिया गया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने डीजीपी राजीव ठाकुर को पद से हटाए जाने पर कहा कि वो डीजीपी कम टीएमसी के कैडर ज्यादा थे, ये वही राजीव कुमार हैं जिनको गिरफ्तार करने सीबीआई गई थी, जिनके लिए ममता बनर्जी धरने पर बैठे। ये वही राजीव कुमार है जिनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर की थी, सीबीआई जिनको अरेस्ट करने के लिए गई थी, जिनके लिए ममता बनर्जी धरने पे बैठती है। आप समझ सकते हैं वो डीजी कम है, पार्टी का कैडर ज्यादा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, असम में सीए के तहत 3 से 5 लाख लोग नागरिकता के लिए करेंगे आवेदन। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का संबल के हरिहर मंदिर में बयान, कहा अयोध्या काशी के बाद हरिहर मंदिर में भी